तो दोस्तों फाइनली बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि जीत ने अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म चंगेज के माध्यम से ये मैसेज पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को दे दी है कि भाई वो भी अब पैन इंडिया मूवीज़ के वर्ल्ड में एंट्री मारने के लिए अपने कमर को पूरी तरह से कस लिए हैं। यानी कि भैया इस वर्ल्ड में एंट्री मारने से पहले उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और भाई आप उनकी तैयारी को कमतर नहीं आंक सकते हो। तो भाई कैसे ये मैसेज दिया है भैया जीत ने अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दूं कि भैया किस तरह से जीत ने अपनी आने वाली इस फिल्म यानी कि चंगेज के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिला दिया है, कि भैया इस जानकारी को देने से पहले मैं आप लोगों से एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे खफा हो चुके हो और लगातार मुझे कमेंट के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं किस फिल्म का कंपेयर किस फिल्म से कर रहा हूँ। यानी कि भी आप लोगों को याद ही होगा कि कल चंगेज का एक सॉन्ग विड्डा अ ट्रू गैंगस्टर लॉन्च किया गया बांग्ला और हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। और भाई जब ये सॉन्ग हम लोगों के सामने आया, इस सॉन्ग को मैंने भी जब देखा और भाई इस सॉन्ग को देखने के बाद जो मेरे अंतर आत्मा से इस सॉन्ग के लिए आवाज़ निकली वो ये थी कि भाई इस सॉन्ग का म्यूज़िक आउट ऑफ द बॉक्स है, इस सॉन्ग का भैया बोल बहुत ही शानदार है। उसके बाद भैया इस सॉन्ग को जिस अंदाज में गाया है इसके सिंगर ने वो काफ़ी लाजवाब है। यानी कि भैया इन तीनों डिपार्टमेंट्स में भैया ये सॉन्ग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन भैया इसका वीडियोग्राफी जो है, इसका कोरियोग्राफी जो है वो काफ़ी लचर है, काफ़ी कमज़ोर है। यानी भैया मैंने ये बात कही अपने रिव्यू में और ये बात भी मैंने आप लोगों से कही थी कि भाई ये सॉन्ग वाकई में बहुत ही शानदार है। तो भैया मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी लग गई और वो मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि भाई साहब ऐसा है कि आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन बजट भी मैटर करता है किसी चीज़ को खूबसूरत से और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में। तो भाई साहब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि भैया मैंने भी बॉलीवुड में काफ़ी दिनों तक काम किया है और ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है कि भाई फिल्मों को सुपर से ऊपर बनाने में भैया बजट का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी भैया जितना आपके पास धन होगा आपका प्रोडक्ट उतना ही चमकेगा, उतना ही दमकेगा, उतना ही निखरेगा, उतना ही लोगों के बीच में शानदार तरह से बिखरेगा। लेकिन भैया अब जो कमी है वो कमी तो आप लोगों को बताना मेरी एक रूटीन है, मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई मैं ये बात जानता हूँ कि भैया इस फिल्म का बजट काफ़ी कम है और बहुत ही कम बजट के माध्यम से ये फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। और मैंने इस फिल्म को लेकर ये बात भी आप लोगों से कही थी कि भैया इस फिल्म को पब्लिक का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि भैया हमारी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी पूरे इंडिया को ये जानकारी हो सके कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा भी बेहतरीन फिल्में बनाई जाती हैं। और भैया कुछ लोगों ने लगातार कमेंट के माध्यम से मुझे ये बात बताने की कोशिश की थी कि भैया बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में भैया गानों का बजट 5 करोड़ का होता है और ये फिल्म जो है वो पूरी 5 करोड़ में बनकर तैयार हुई है। तो कैसे मैं इस फिल्म को लेकर ये बात कह रहा हूँ, तो भैया वो मेरी भावनाएं थी। मैं चाह रहा था कि इस फिल्म का ये जो गाना हम लोगों के सामने आया है विड्डा अ ट्रू गैंगस्टर वो और बेहतरीन तरीके से अगर बनाया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। मैंने बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बात आप लोगों से कही थी। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया भैया कि सुपरस्टार जीत की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया चंगेज का चर्चा अब हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से होने लगा। और भाई ये चर्चा जो है वो इस वक्त हिंदी वर्ल्ड में बांग्ला वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा हो रहा है मेरे भाई। और इस बात का संकेत कल लॉन्च हुए सॉन्ग के रिएक्शन के माध्यम से, व्यूज़ के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से हम लोगों के सामने आ चुके हैं। यानी कि भैया विड्डा अ ट्रू गैंगस्टर को कल बांग्ला और हिंदी लैंग्वेजों के माध्यम से लॉन्च किया गया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता है
कि भैया इन दोनों वर्जनों में से जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है वो हिंदी वर्जन है मेरे भाई। यानी कि भैया हिंदी वर्जन के सॉन्ग को अब तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर 1.2 मिलियन लोगों ने देख लिया है मेरे भाई। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 12,72,881 लोगों ने अब तक इस सॉन्ग को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से देख लिया है। और भाई इस सॉन्ग को हिंदी लैंग्वेज में 74K यानी कि भैया 74,000 लोगों ने अपने लाइक से संवारा है भैया, इसकी सराहना की है, इसकी प्रशंसा की है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया इस सॉन्ग के बांग्ला वर्जन की, तो भैया बांग्ला वर्जन को अभी तक केवल 4,62,229 व्यूज़ ही हासिल हुए मेरे भाई। यानी कि भैया आप सोचो कि भैया जीत जो है वो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, उनकी जो पहुंच है वो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में है। लेकिन भैया जिस तरह से उन्होंने अपना शानदार स्वैग दिखाया कि भैया उनकी अब चर्चा बांग्ला से ज़्यादा हिंदी वर्जन में होने लगी है भाई, तभी तो भैया उनके सॉन्ग को हिंदी में ज़्यादा व्यूज़ मिला मेरे भाई। और लाइक के मामले में भी भैया बांग्ला वर्जन जो है वो हिंदी वर्जन से पिछड़ चुका है। यानी भैया केवल 40,000 लोगों ने ही बांग्ला वर्जन को लाइक दिया है और वहीं पर भैया हिंदी वर्जन के माध्यम से इस सॉन्ग को 74,000 लोगों ने लाइक दिया है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में जीत ने अपना जलवा दिखा दिया है और भाई उनके इस जलवे को देखने के बाद ये बात तो साफ हो रही है कि भैया जीत जो है वो अपनी आने वाले इस फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को हिला कर तो ज़रूर रख देंगे मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म के माध्यम से उनकी जो पहुंच है वो हिंदी ऑडियंस के बीच में बन जाएगी और उसके बाद जब उनकी बाकी फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघरों में हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से रिलीज होंगी तो भैया उनके लिए भी हिंदी वर्ल्ड का दरवाज़ा खुला रहेगा, जहां पर भैया हिंदी ऑडियंस उनका स्वागत करने के लिए बेताब रहेगी। यानी कि भैया हम सभी की मेहनत रंग लाई, जीत को पहचान मिलने लगी है अब पूरे इंडिया में एज ए पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।